हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आज से एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम का लास्ट दिन है, जो कि 21 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका यहाँ पर क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमादान करने, प्राविलंबन, विराम या सज़ा में छूट करने देने या निलंबित करने के अनुच्छेद से आपका संबंधित है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 72 है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा दी जाने वाली क्षमादान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पर किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम यात्रा के पहले दिन आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर उद्घाटन किया हुआ है। तो गुवाहाटी यानी असम के गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी में द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट था कि संविधान का जो अनुच्छेद 143 है वो किससे संबंधित है। यानी आर्टिकल 143 पूछा गया था, जिसका संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। यानी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति अनुच्छेद 143 के अनुसार कि वो उच्च न्यायालय के से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक कि बैडमिंटन में सबसे पहला पदक किसने जीता हुआ था। अगर बैडमिंटन की बात करें तो भारतीय बैडमिंटन के लिए प्रकाश पादुकोण बीएफडब्ल्यू विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने 1983 में यहाँ पर कांस्य पदक जीता हुआ था। तो पहले बैडमिंटन जो पुरस्कार जीतने वाली यानी मेडल जिसने जीता हुआ था वो प्रकाश पादुकोण थे, जिन्होंने 1983 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। अगर नील आंदोलन की बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो नील आंदोलन ये सितंबर 1858 में परेशान जो किसान थे अपने खेतों में नील ना उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में शुरू हुई थी। तो 1859 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब नील आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो कुल साक्षरता दर थी वह 74.04% रही हुई है। वहीं अगर बात करें तो 82.14 और महिलाओं के लिए 65 यहाँ पर 46% रही हुई है। और ओवरऑल पूछी गई थी भारत की साक्षरता, तो 74% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उन्हें वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको दिया जाता है और उस एग्ज़ाम की यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर जो सीकरी है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो अकबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से लेकर के 1585 के बीच में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया जाता है। बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सीकरी गए हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका कुवैत की मुद्रा पूछी गई थी। तो कुवैत की बात करें तो कुवैती दिनार यहाँ पर कुवैत की मुद्रा हो जाती है और कुवैत सिटी जो है वह कुवैत की यहाँ पर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी। अगर भूटान की भाषा की बात करें तो जोंगखा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है, जो कि भूटान के लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीनी तिब्बती भाषा, और यह भूटान साम्राज्य की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा यहाँ पर है। तो जोंगखा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2020-21 में भारत की GDP क्या थी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो जारी किया था 2020-21 और 2019-20 के लिए वास्तविक GDP या स्थिर कीमतों पर GDP क्रमशः 135.58 लाख करोड़ और 145.16 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2020-21 के दौरान 6% की गिरावट को दर्शाता है। तो यहाँ पर गिरावट हुई थी 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन सा है या कौन बना है, तो बेंगलुरु के किशोर शतरंज प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की। तो प्रणव आनंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू धर्म में कितने वेद होते हैं, तो कुल 4 वेद यहाँ पर हिंदू धर्म में होते हैं, जिसमें एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद होता है। तो ये 4 वेद यहाँ पर हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच में कौन सा जोन आता है, तो शीत कटिबंधीय उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्कल के बीच दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र है। तो ये शीत कटिबंध क्षेत्र आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच आने वाला जोन होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि फंगी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो फंगी की बात करें तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर रिंग वॉर्म दिया था, रिंग वॉर्म था, उसके साथ ही कोविड दिया हुआ था, तो रिंग वॉर्म में वहाँ पर राइट आंसर था। बाकी और भी बात करें तो आपके सफ़ेद फंगस से आपके फेफड़े भी इसमें प्रभावित होते हैं, मस्तिष्क है, श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र जैसे भी प्रमुख अंग यहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह से आपकी जो ब्लैक फंगस होती है उससे चेहरे, नाक, आँख, कक्षा तक की आँखें, मस्तिष्क को भी प्रभावित करने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो डार्ट मिशन है वो किस देश से संबंधित है, तो डार्ट मिशन ये नासा का संबंधित मिशन है और नासा यहाँ पर यूएसए की स्पेस एजेंसी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के एस्टेरॉयड से खतरे से बचाने के लिए डार्ट नाम का मिशन चलाया हुआ था। तो डार्ट मिशन का जो संबंध है वो अमेरिका से है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि S-400 मिसाइल किस प्रकार की है या क्या कार्य करती है, तो इसकी मिसाइल की बात करें तो S-400 सिस्टम में इसका रडार बहुत ही ताकतवर है और ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक्स कर सकते हैं और 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं और ये सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह हवाई हमले को निपटाने में सक्षम है। नेक्स्ट आपका एक टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हुए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका था टोक्यो ओलंपिक से। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हुआ था। इसमें कुल 7 मेडल जीते हुए थे, जिसमें कि एक स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 यहाँ पर ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक शामिल थे। और अब तक के ओलंपिक खेलों में यह भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर देश का पहला गोल्ड जीता हुआ था, यानी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। इसके बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता हुआ था। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता हुआ था और पीवी सिंधु ने भी रजत पदक जीता हुआ था। तो 2 रजत पदक यहाँ से आ जाते, या सॉरी पीवी सिंधु नहीं होगा, रवि दाहिया होगा आपका, यानी रवि दाहिया और मीराबाई चानू इन दोनों ने रजत पदक जीता हुआ था ओलंपिक के अंदर और स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ था। बाकी और भी जो आपके रहे कुश्ती से संबंधित पीवी सिंधु थी और बजरंग पूनिया थे, ये सारे जो खिलाड़ी रहे हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ओवरऑल कुछ 7 आपके मेडल जीते गए थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते गए थे। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऊपर कुछ रिलेटेड ये आया हुआ था कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते, तो कुल 16 पदक जीते, यानी 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुल 61 पदक जीते हुए थे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, तो 16 रजत पदक जीते हुए थे। वहीं 2018 की बात करें तो इसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीता हुआ था। यानी गोल्ड कोस्ट में जो 2018 में होता है उसमें 66 पदक में से 16 पदक जीते हुए थे। ये पदक यहाँ पर यानी 66 पदक कुल जीते गए थे। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में जो है यहाँ पर आपके 61 पदक कुल जीते गए, जिसमें कि 16 आपके रजत पदक यानी कि यहाँ पर सिल्वर मेडल शामिल है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये कुछ पूछा गया था कि 1930 में भारत रत्न किसे मिला या फिर भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, तो 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के लिए यानी भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाकी भारत रत्न जो मिलने की शुरुआत 1954 में होती है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास और मैसूर के दीवान विश्वेश्वरैया को भारत रत्न दिया गया था। ये 1955 में दिया गया था। बाकी अब आपका सी राजगोपालाचारी आपका दिया होगा, तो भी आपका ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट बताना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन में यहाँ पर रहा हुआ है। तो ये था आज का
लास्ट दिन आपका 21 मार्च, आज से एग्ज़ाम खत्म है। तो जो भी क्वेश्चन मिल पाए ओवरऑल बताने का प्रयास किया जितना हो पाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक कर देना इतने हार्ड वर्क के लिए। बाकी हर शिफ्ट के एनालिसिस का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से जा करके वहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।